अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो तब ही हम एफएससी की केमिस्ट्री, एमडी कैट में जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, ई कैट में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, वो आसानी से हल कर सकते हैं। और 9th 10th में भी कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ये कंसेप्ट्स क्लियर हों, तब ही हम इसको कर सकेंगे, फिल एमसीक्यूज़ को फिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा नहीं लगता। तो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसमें रिएजेंट डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम रिएजेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हर एक चीज़ को डिस्कस करना है। रिएजेंट्स क्या होते हैं? रिएजेंट्स होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि जो रिएजेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स कौन सी हैं? एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। दे अटैक वेयर दे फाउंड इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या नेगेटिव पार्ट मौजूद है, वहाँ पे जाके ये अटैक करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल तो रिएजेंट की टाइप है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की भी आगे से मज़ीद टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले, और एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं न्यूट्रल, जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल की एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि CH3 पॉजिटिव है, जैसे कि Br पॉजिटिव है, जैसे कि Cl पॉजिटिव है, जैसे कि NO2 पॉजिटिव है, ETC एक्स्ट्रा, मतलब और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। दूसरी टाइप है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी एग्जांपल ले लें तो BF3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले को अगर मैं खोल कर लिखूं तो इस तरह होता है। अब यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दरमियान में बॉन्ड्स के, उनको अपने पास रखता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसीलिए ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग बन जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट पे अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट की दूसरी टाइप न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और न्यूक्लियस लविंग से मुराद ये है कि ये पॉजिटिव पार्ट पे जाके अटैक करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है? एक तो ये पहचान है कि ये पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक करेंगे। दूसरा ये कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी हाई होती है। ठीक है, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी एक इनकी निशान। जैसे इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स होती हैं, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल की भी टाइप्स होती हैं। न्यूक्लियोफाइल की 3 टाइप्स होती हैं। नेगेटिव चार्ज रखने वाले न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल एंड एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं? जैसे H नेगेटिव है, OH नेगेटिव। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि NH3 है, अमोनिया। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास लोन पेयर तो होता है लेकिन ना ही नेगेटिव चार्ज होता है और ना पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल है। थर्ड टाइप इज़ एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साइनाइड आयन की। इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों टाइप तरफ से अटैक कर सकता है, इसीलिए इसको एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ तक हमने जो शुरू में जनरल रिएक्शन लिया था उसमें से रिएजेंट वाले जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लिया है, उसकी जो ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं सबको मैंने डिस्कस किया है। अब इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। यहाँ तक मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कॉमेंट्स में कि आपको समझ में आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।